अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अयाज ख़ान और बीच में थोड़ा सा गैप हो गया। दस्तरख़ुरान.com में मेरी हाज़िरी हमेशा लगती है और हम बात वही करते हैं, वही आम सी बातें, वही बातें जो हम रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम उनमें से कितनी चीज़ों को देखकर उसको अपने दिल पे लेते हैं। एक दिल पे लेने की भी दो वजूहत है। एक होता है आपने छोटी सी कोई बात है उसको दिल पे ले लिया, लेकिन एक दौर आया था, जैसा कि सितंबर चल रहा है, और जब सितंबर का महीना आता है तो हमारे जहन में 2-3 चीज़ें आती हैं। एक तो 6 सितंबर हमारे जहन में आता है, फिर हमारे 11 सितंबर भी आता है कायद-ए-आज़म से मुताल्लिक़। 6 सितंबर वो यौम दिफ़ा में क्या था वो जज्बा पाकिस्तान, हम जो लोग हैं उनको तो पाकिस्तान यूँ समझ लें कि कुछ लोग कहते हैं ना कि पका पकाए मिल गए, तो जो आज की जनरेशन पाकिस्तान को देखती है उनको पका पकाया पाकिस्तान मिला। इसमें कितनी कुर्बानी हुई, इसमें कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग बेघर हुए, और उसके बाद पाकिस्तान वजूद में आ गया। हमारे पास यूँ तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम कभी भी नहीं भूलते, लेकिन कभी तारीख़ उठा के देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो आज़ादी है ये क्या है। और फिर हमारे जो फ़ौज है, हमारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। 6 सितंबर में जो कुर्बानियाँ दी गई और जो कुछ हुआ है वो शायद हम में से कोई नहीं भूल सकता, लेकिन हम अपने बच्चों को ज़रूर कहते हैं। हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि वो पहले तो कहते हैं कि हम या तो बिज़नेस पे जाएं, फ़लाँ जाएं, फ़ौज में जाएं। फ़ौज की रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी ज़रा इसलिए हैं कि उनको बिल्कुल ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनके जज्बे तो खैर वक्त के साथ साथ देखिए जब ट्रेन किया जाता है किसी को, लेकिन आज हम उस ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेंड ही थे जो शहीद हो गए, वो ट्रेंड ही थे जिन्होंने सरहदों की हिफाजत की, वो ट्रेंड ही थे जो जहाँ पर हमले हुए और जहाँ पे हमारे पड़ोसी मुल्क ने जो कुछ किया। लेकिन हम तारीख़ को अगर समेटना शुरू कर दें तो हमें वो ख़बरें भी याद हैं जिसमें शकील अहमद रेडियो पाकिस्तान से या टीवी से ख़बरें सुनाते थे कि रेडियो पाकिस्तान है और ठीक ठीक निशाने लगाए। ये मुझे आवाज़ मेरे कानों में आज भी गूंजती है और एक जज्बा था। फिर उसके बाद जो कौमी बहुत से ऐसे नगमे थे, जंग खेड़नी होंदी जनानियाँ दी, खित्ते लाहौर तेरे जाने सारों को सलाम, और इससे मिलते जुलते और बहुत से कौमी नगमे, अपनी जान नज़र करूँ, अपनी वफ़ा पेश करूँ, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूँ। हम लोग कुछ भी कर लें, देखिए हम सरहदों पे मौजूद नहीं हैं, सरहदों पे वही लोग मौजूद हैं। हम उनको मोटिवेट करते हैं, हम अपने जज्बों से, हम अपनी बातों से, हम अपने इजहार से। और अब तो मीडिया बहुत आगे है। पहले मीडिया की चीज़ें क्या थी, रेडियो था पहले और फिर टीवी था, ब्लैक एंड वाइट टीवी था, उसमें जैसा भी हमें नज़र आता था हम उस पर कौमी नगमे और कुछ चीज़ें देख कर फिर हम अपने बच्चों से कहते थे बेटा तुम छोटे थे, हमारे यहाँ यूँ हमला हुआ। मुझे याद है मैं सिंध में था, मुझे पता है कि हमारे घर से सांगड़ से 16 किलोमीटर पर जाके एक पता चला कि भैया पड़ोसी मुल्क ने दे मारा एक बम। अब वो बम फूट गया और उसकी आवाज़ इतनी थी कि 16 किलोमीटर तक आवाज़ आई। हम सुबह मोटरसाइकिल पे बैठ के अब्बा के साथ गए और हमने जाके वहाँ पर बम का एक टुकड़ा मिला हमें, जो कि किसी कच्ची उस जगह पे था। उसको देख के हम ऐसे खुश हो रहे हैं, लेकिन फिर हमें ये एहसास हो रहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ पे उन्होंने फेंका तो खेत वेत थे और वहाँ को गूंगा वूंगा था। मुझे आज तक याद है कि उसको ये महसूस हुआ हल्का सा कोई आवाज़ आई। कहने का मतलब ये है कि हम अपने जज्बों में कहाँ खड़े हैं। क्या हमारे बच्चों में, हमारी नौजवान नस्ल में कोई ऐसे फॉलोअर्स हैं कि जो इन लोगों को 6 सितंबर को आप देख लेंगे कि टीवी पर भी प्रोग्राम आएंगे, तस्वीर भी आ जाएंगी उन शहीदों की, उनको भी आप देख रहे हो, मेजर अजीज़ भट्टी भी आपको याद आ जाएंगे। ठीक है कि उनके नाम से हमने बहुत सी चीज़ें उनको इंडोर्स करने के लिए हमने बनाई हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी मेमोरी हम अगर उस पर जाएँ और हम क्या सवाने उम्री या हम उनकी डिटेल या उन्होंने कैसे यहाँ तक पहुँचे इस पर कभी गौर किया है? क्या हमने सोचा है कि हम फ़ौज में जाएं, ये हमारा पहला प्रायोरिटी हो जब हम जॉब पे जाते हैं कि जी हम एयरफोर्स में जाएं, हम नेवी में जाएं, हम बर्री फ़ौज में जाएं। तो ये सारा काम जितना भी है इसके अंदर सिर्फ जज्बा होता है। आप अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, आपके दिल में क्या जज्बा है, आप एक ग्रोइंग चाइल्ड से लेकर अब तक क्या क्या देखते हैं जिससे आपका माइंड सेट होता है। क्योंकि आर्मी में ये होता है कि आर्मी के जो उनके बच्चे हैं ना, वो भी उसी तरह से बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लेकिन क्या हम लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं? क्या हम उस तारीख़ को पढ़ के
ہم اپنے پاکستان کے اس تاریخ کو پڑھ کے کیا 6 ستمبر کے حوالے سے ہم چیزیں پڑھ کر کیا یہ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ ہم بھی اسی جگہ آ سکتے ہیں، ہم میں بھی وہی جذبہ ہو سکتا ہے، ہم بھی آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب اگر یہ مدد والی جو بات میں نے کی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ صرف سرحدوں پہ جا کے ہی خون کا نذرانہ، اپنی جان کا نذرانہ دے سکتے ہیں۔ ہم اس کے بہت سے پہلو ایسے تھے، جب جنگ چھڑی ہے خون کی بھی ضرورت تھی تو نوجوان ہمارے جو تھے انہوں نے خون بھی دیا تھا، جب جنگ چھڑی تھی تو کوئی کھانے سے مدد کر رہا ہے، جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے اس حوالے سے ان جگہوں پہ جہاں پر اس کی ضرورت تھی اس کو پورا کیا۔ 6 ستمبر ہمارے پاس ہمیں آج صرف یہ بتاتا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کیسے کریں۔ ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کے بچوں کو صرف یہ بتانا ہے کہ آزادی کیا ہوتی ہے، دل میں جذبہ کیا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنی اس دھرتی سے بھی اس سے محبت اسی طرح سے کرنی چاہیے، تاکہ کم سے کم ہمارے بچے یہ نہ کہیں۔ آج ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، ارے جی میں تو باہر جا رہا ہوں، ارے میں تو وہاں پڑھوں گا۔ بھائی آپ پڑھیں گے تو لیکن آپ وہاں پر پاکستانی ہی کہلائیں گے، آپ کا چہرہ بتائے گا کہ یو آر فرام پاکستان۔ پھر آپ یہ بتائیں وہاں اگر آپ کوئی سنسیئرٹی دکھاتے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ دوسری جگہ پہ ایگزسٹ کر کے ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے ملک میں ہی اپنے ملک میں کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، پڑھنے میں جد و جہد کرتے ہیں، اسپورٹس میں جد و جہد کرتے ہیں، آپ جس چیز میں بھی جد و جہد کرتے ہیں، لیکن ہم چونکہ اپنے ان کو سلام کرنا چاہتے ہیں، ہم ان جو شہید ہیں ان کو سلام، ان کی ماؤں کو سلام کرنا چاہتے ہیں، ان کی بہنوں کو سلام کرنا چاہتے ہیں، ہم اسی جذبے کے تحت آج ہم بس اتنا چاہیں گے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ یہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد بنا ہے، یہ بہت تکلیفوں کے بعد بنا ہے۔ اس کی سرحدوں پہ حفاظت کرنے والے صرف فوجی نہیں ہیں، پولیس بھی ہے، ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، کیونکہ ہم اپنی نسل کو جب اس جگہ لے جائیں گے تو وہ بھی بچے اسی طرح سے محبت کر کے ایسے ہی لوگوں میں نام پیدا کریں گے جن میں ہمارے 6 ستمبر کے جتنے بھی شہداء تھے اور وہ جو جنگ جس طرح چھڑی تھی۔ ایون مجھے یاد ہے 71 میں بھی جب یہاں پر بھی کچھ ہوا تھا اور اس میں بھی کچھ لوگ جو تھے جب حملہ ہوا ہے، حملہ یا یہ جو ہم سارا کچھ کہتے ہیں بلیک آؤٹ، یہ مطلب سارا ماحول خندقیں کھدتی تھی، اس میں چلے تھے، سائرن بجتا تھا، یہ کوئی پکنک کا ماحول نہیں تھا لیکن یہ ایک جذبہ تھا۔ تو اس جذبے کو ہم میں اور آپ میں ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت جب بھی سوچیں اپنے ملک کے لیے سوچیں، اور ہم سب مل کر، اور درسقرآن.com کے حوالے سے بھی میں کہوں گا ہم اپنے ان تمام شہیدوں کو سلام پیش کریں۔ www.darsequran.com